आज के वीडियो में बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जाम्स के बारे में। सो हाउ टू टैकल द ह्यूज सिलेबस ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। फर्स्ट पेपर वाइज में जाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू मेक इट एज मच एज इंफॉर्मेटिव येट अ लिटिल बिट ऑफ special things to be added as well. Okay, so first things first, पेपर वन में जो कंज्यूमर डिमांड है इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। सो यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक मार्जिनल यूटिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस। कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने देखे। फॉर एग्जांपल अगर कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर आपको करना है, so you need to explain it properly and give the diagrammatic representations as much as possible. Slasky and Hicks decomposition, reveal preference, इसमें मान लीजिए अगर आप थ्योरी देंगे तो इस थ्योरी के साथ थोड़ा बहुत मैथमेटिकल की देना ज़रूरी है। नेक्स्ट आएंगे डुअलिटी, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ये सब का डेरिवेशन तो डायरेक्ट नहीं आता है लेकिन इसके ऊपर सवाल बहुत सारे आते हैं। सो इसको भी हम लोगों को ध्यान से लेना है। एक्सपेंडिचर फंक्शन के ऊपर कुछ कुछ सवाल आने का चांसेस इस बार है। तो इसमें क्या है, अगर मान लीजिए आपको थ्योरी क्वेश्चन के अंदर ही आया है, सो यू कैन क्रिएट वन और टू थिंग्स ऑन योर ओन and give an example if and take an imaginary budget line also and you explain that. Nash equilibrium भी काफ़ी important है, so work on the Nash equilibrium part as well. प्रोडक्शन में आएंगे तो नॉर्मल प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं आता है लेकिन कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस के एक्सपेक्टेशंस है इस बार। ओके, सो नेक्स्ट इज थियोरी ऑफ वैल्यू प्राइसिंग अंडर द डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में। मान लीजिए ओलिगोपोली और मोनोपोली के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी कैन सी। पीक लोड प्राइसिंग के ऊपर भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो पहले आए नहीं हैं। क्रॉस सब्सिडी, फ्री प्राइसिंग, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग, ये सब के ऊपर न्यूमेरिकल्स तो करना ही है। जैसे मान लीजिए अगर मैक्रो कर रहे हैं तो ISLM आएगा ही, अगर इससे एक भी टॉपिक आया तो इस एरिया से आएगा। मार्शलियन और वॉलर्शियन स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं आते लेकिन इसके ऊपर डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इसमें फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये सब के ऊपर डायरेक्ट अगर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन पैरेटो ऑप्टिमैलिटी हो रहा है कि नहीं और रिस्क अनसर्टेनिटी के ऊपर एब्सोल्यूट रिस्क अवर्शन हो रहा है कि नहीं, ऐसे न्यूमेरिकल्स आने के भी चांसेस है। सॉल्व्ड मेनी ऑफ देम एज वेल। डाइवर्जेंस बिटवीन सोशल एंड प्राइवेट वेलफेयर भी इज अ ट्रिकी, बट ये दूसरे क्वेश्चन के सब सेक्शन में आते हैं। अब इसका एक पार्ट भी आता है जो क्वांटिटेटिव समझ सकते हैं। सो इसमें ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल डेरिवेटिव, मार्केट स्ट्रक्चर, नैश इक्विलिब्रियम आ सकता है। इसमें मैं एक आता है नैश इक्विलिब्रियम निकालने के लिए मैक्सी मीन मिनी मैक्स प्रिंसिपल या फिर ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द गेम कैसे होगा, इस तरीके का भी आता है। कभी कभार सिर्फ वैल्यू नहीं पूछता है, स्ट्रैटेजी भी पूछ सकता है। ओके, थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा, थोड़ा सा आपको इनपुट आउटपुट जानना पड़ेगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट के ऊपर सवाल आते हैं तो इसको सही से हम लोगों को टैकल करना है। ओके, नेक्स्ट मैथमेटिकल, बेसिक मैथमेटिकल मेथड्स में स्टैट का थोड़ा बहुत पोर्शन को भी जानना है। एनोवा, फैक्टर एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, सैम्पलिंग, टाइम सीरीज, ये सब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इकोनोमेट्रिक्स, हेटेरोस्केलेसिटी, ऑटो कोरिलेशन और मल्टी कोरिलेटी भर भर के हैं। लॉरेंज कर्व और गिनी कोएफिशिएंट के ऊपर एग्जैक्टली क्वेश्चन तो आया नहीं है लेकिन इसके ऊपर आपको करना है और इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा मैंने नोट्स में डायग्राम दिया है। सो इफ यू लाइक आई विल शेयर इट विद यू। This is the scenario of the paper one. Tell me whether you like it or not. All your views on this. Any questions you ask me to the number given here in the description, and we can go together and help you out in order to crack Indian Economic Services in 2025.